भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा कि मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, संत को आमंत्रित कीजिए। अब भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को आमंत्रित किया। अगस्त ऋषि आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। पार्वती जी ने भोजन सामग्री जो भी बनाई थी वह अगस्त जी के सामने समर्पित की। अगस्त जी ने वह सब खा लिया। अब बैठे ही थे कि और लेकर आओ, तो पार्वती जी और सामग्री, जो भोजन की सामग्री बनाई थी, वह सब अगस्त जी के सामने समर्पित कर दी। अगस्त जी खाते ही जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो भूख है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब पार्वती जी भोजन बनाती जा रही हैं, अगस्त जी खाते जा रहे हैं। खाते खाते जितना भी कुठार में जितना भी अन्य सामग्री रखी हुई थी वह सब समाप्त हो गई। अब पार्वती जी घबराई तो उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। अब रिद्धि सिद्धि ने भी भोजन सामग्री परोसी, लेकिन अगस्त जी का पेट नहीं भर सकी। अब पार्वती जी घबराई कि ये कैसे संत को भगवान शंकर ने निमंत्रित किया है, इनका तो पेट ही नहीं भरता, क्या किया जाए। भगवान शंकर के पास में गई और कहने लगी कि जितना भी भोजन सामग्री थी, अन्न आदि था, वह सब समाप्त हो गया है, लेकिन अभी ये जो संत हैं इनका पेट नहीं भरा है। अब बताइए कि क्या करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि अब अपन भगवान का ही स्मरण करते हैं। पार्वती जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान एक बटुक ब्राह्मण का वेश रख के वहाँ पर आए और अगस्त जी के बाजू में आकर बैठ गए और पार्वती जी से कहा कि माता जी भोजन कराइए। अब पार्वती जी घबराई कि पहले ही एक संत आए हुए हैं, इनको तो हम भोजन भरपेट करा नहीं पा रहे हैं और ये एक ब्राह्मण और आ गए। अब जो भगवान जो वटुक का वेश रख के आए थे, उन्होंने 1-2 ग्रास भोजन सामग्री पाई और हाथ धो लिया और चुल्लू कर लिया और भगवान का जयकारा लगा दिया, महापूरण बोल दिया। अब जो संतों का जो पंगत होती है उसमें यदि कोई हाथ धो ले, जयकारा लगा दे, तो उस पंगत को पूर्ण माना जाता है। और अब उसमें कोई और भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह पंगत झूठी हो गई। अगस्त ऋषि जी ने बोला ब्राह्मण से कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, अभी मेरा पेट भरा नहीं है और तुमने जयकारा लगा दिया, महापूरण बोल दिया। अब अगस्त जी ने कहा कि अब तो उठना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी से कहा कि माता जी आपने भोजन तो मुझे भरपेट कराया नहीं, अब आप जल ही पिला दीजिए। पार्वती जी ने सोचा कि जिसने इतना सारा भोजन किया है वह कितना पानी पिएगा। तब जो वटुक के रूप में भगवान आए थे, उन्होंने कहा कि अगस्त जी भोजन तो आपको पार्वती जी ने कराया है, लेकिन जो पानी है, जल है, वह मैं आपको पिलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब द्वापर में मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा और जब मैं गिरिराज पर्वत को उठाऊंगा और इंद्र जब ब्रजमंडल में जल वृष्टि करेगा, उस समय मैं आपको निमंत्रित करूंगा, आप आइएगा और उस समय जलपान कीजिएगा। अब भगवान ने जैसे ही गिरिराज पर्वत को उखाड़ा, तब अगस्त ऋषि को निमंत्रण भेजा कि आइए अब आप जल का पान कीजिए। अगस्त ऋषि आए और गिरिराज जी के ऊपर अंजलि लगाकर बैठ गए और भगवान ने अपने शेषनाग को आज्ञा दी कि आओ, और यह जो गिरिराज जी को मैंने उखाड़ा है, तो यह जो गड्ढा हो गया है, इसके चारों ओर तुम कुंडली मारकर बैठ जाओ, जिससे जल की एक बूंद भी इसके अंदर प्रवेश ना करे। और जो सांवर्तक मेघ थे वह जल वृष्टि करते रहे और जितना भी जल था वह अगस्त ऋषि अपने चुल्लू में भरकर पीते गए। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जो जल की बूंदें अगस्त ऋषि के हाथ से अंजलि से छिटक कर इधर उधर जाएंगी, उन्हें आप अपने वायु से, अपने वेग से सुखा देना।
अब जो अगस्त ऋषि थे वह जल पूरा पान करते गए। और महापुरुष लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और धारण किया तो जो गिरिराज जी थे वह ब्रजमंडल के 84 कोश में फैल गए थे। और जितने भी ब्रजवासी थे वह सब अपने कार्यों में लगे रहे, उन्हें पता ही नहीं चला कि जल वृष्टि हो रही है, और सब अपना काम करते रहे और ब्रज में धूल उड़ती रही। अब जैसे ही 7 दिन व्यतीत हुए तो इंद्र ने सोचा कि अब मैं चलूं जरा देखूं ब्रजमंडल का क्या हाल चाल है। तो इंद्र जैसे ही वहाँ पर आए तो क्या देखते हैं कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। अपने सांवर्तक मेघों से कहा कि तुम लोगों ने क्या जल वृष्टि नहीं की? उन्होंने कहा हमारे पास में जितनी जल राशि थी वह सब हमने ब्रजमंडल में अपनी उड़ेल दी, लेकिन और हमारी जो टंकियां हैं, हमारे पास में जितना भी जो हमने एकत्रित किया था जल, वह सब अब समाप्त हो चुका है। अब इंद्र को समझ में आया कि ओ, मैंने तो भगवान का बड़ा अपराध कर दिया, और अपने बादलों को आज्ञा दी कि अब तुम लोग वापस जाओ। और वहाँ पर सूर्य नारायण का जैसे ही उदय हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि देखो अब वर्षा रुक चुकी है, अब चलिए, अब आप लोग यहाँ से बाहर निकलिए।